हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महारथी कर्ण अपने पूर्व जन्म में कौन था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो में खो जाओ तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। जब भी महाभारत की बात होती है तो कर्ण का नाम जरूर आता है। इस जन्म में कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्यदेव थे। क्या आप जानते हैं कि अगले जन्म में कर्ण कौन था? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मों को पूर्व जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का संबंध कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हुआ था। महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। महाभारत की कथा में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता यह थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि महारथी कर्ण ही थे। दोस्तों, कुछ पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ण अपने पूर्वजन्म में एक असुर थे जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या की और उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे सहस्त्र कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंभोद्भव की इच्छा यहीं पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव दंभोद्भव के तप से बेहद प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने यह जानते हुए भी कि दंभोद्भव इस वर का प्रयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा, लेकिन फिर भी दंभोद्भव को वरदान दे दिया। इसके बाद वह सहस्त्र कवच नाम से पहचाना जाने लगा। जैसा कि निश्चित था, दंभोद्भव ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उसका एक कार्य बन गया। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, उसने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र चक्र का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेंगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नरनारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वही हम बात करें कि पूर्व जन्म में श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था, लेकिन यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक की नहीं थी बल्कि कई जन्मों से चली आ रही है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोद्भव नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। पूर्व जन्म में जब दंभोद्भवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोद्भव से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया तब सहस्त्र कवच ने सूर्य लोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्य लोक पहुँचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की। सूर्य देव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूँ दंभोद्भव एक बुरी आत्मा है, लेकिन इसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर वरदान हासिल किया। इसका फल उससे मत छीनिए। वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। सूर्य देव की इस बात से क्रोधित होकर सूर्य समेत दंभोद्भव असुर को नर ने यह श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा।
द्वापर में सूर्य के वरदान से असुर दंभोद्भव का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दंभोद्भव के पास शेष रह गया। फिर तो हम जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने रथ का पहिया निकालते हुए कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।